दोस्तों, अब तमाम स्टूडेंट का आज की इस क्लास के अंदर वेलकम और खुशामदीद। जो भी बच्चे वर्ष 2026 के अंदर मौलवी की परीक्षा साइंस से देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए आज का क्लास बहुत ही ख़ास और अहम है। दोस्तों, साइंस अगर जो भी बच्चा मौलवी के अंदर लिया है तो आप घबराइए नहीं। आपका क्लास इतना करवा देंगे इस चैनल पर और इतने सारे सवाल करवा देंगे कि आपका एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न कोई नहीं काट सकता। मौलवी साइंस के अंदर आपका एक फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है और मैथमेटिक्स होता है। तो जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, इसके अलावा वो सारे सब्जेक्ट के क्लास तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट के क्लास नहीं चल पा रहे थे। तो आपसे भी मुअद्दबाना दरख्वास्त गुजारिश है कि मौलवी साइंस के अंदर बच्चे कम होते हैं, बच्चों की जनसंख्या कम होने की वजह से क्लास वगैरह करवाने का लोगों को मन नहीं करता। तो इस एवज़ में जब हमने ये सोच लिया कि बच्चे एक रहे या फिर 10,000 रहे, उससे मतलब नहीं, मैं आपको पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा। तो आपका भी दायित्व बनता है, मुझे सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, ताकि मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिले कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। आइए दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों का जो है फिज़िक्स का पहला सवाल ऑब्जेक्टिव कराएंगे और इसी तरीके से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह भी होगा वो भी हम गैस करके देंगे सारा चीज़। आप लोग इसके लिए घबराइए नहीं। आइए दोस्तों, पहला सवाल फिजिक्स का आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सवाल कह रहा है कि मकनातीसी मैदान की एसआई इकाई क्या है। एक चीज़ आपको हम यहीं से और याद दिला दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, टोटल सब्जेक्ट के जो सवाल हैं आपको उर्दू में ही रहेंगे और जवाब भी आपको उर्दू में ही देने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका हिंदी और इंग्लिश को छोड़ा करके बाकी बात जो भी विषय हैं आपके टोटल उर्दू में ही रहेंगे, याद रखिएगा। और उर्दू में लिखने की और हर चीज़ को समझने की प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के आपका एग्ज़ाम पास हो पाएगा, वरना आप ऐसे मुंह दिखाते रह जाएंगे, बस उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सवाल कह रहा है कि मकनातीसी मैदान की एसआई इकाई क्या है। अब चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम समझते हैं कि एसआई इकाई इनका क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है वीबर, ऑप्शन बी कह रहा है टेस्ला, ऑप्शन सी कह रहा है हेनरी और ऑप्शन डी कह रहा है गाउस। दोस्तों, ये सवाल का जो जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि टेस्ला। आगे बढ़ते हम सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल कह रहा है कि सबसे ज़्यादा नफूज करने वाली शुआ कौन सी है। ठीक है, अल्फ़ा ज़र्रा, ठीक है, या फिर बीटा ज़र्रा, या फिर गामा शुआ, या फिर प्रोटॉन। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि अल्फ़ा ज़र्रा इसका मतलब हुआ कि जिस तरीके से अल्फ़ा, बीटा, गामा इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, इसी तरीके से हर चीज़ को यहाँ पर उर्दू में बताया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा गामा शुआ इसका जवाब। ठीक है, सबसे ज़्यादा नफूस करने वाली शुआ कौन सी है, तो गामा शुआ। याद रखिएगा यहाँ पर ये सवाल का जवाब। आगे बढ़ते हैं, सवाल कहता है कि रोशनी के मुड़ने के अमल को क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों, कोई भी जो रोशनी है, जिस तरीके से आप टॉर्च ही क्या कहते हैं जलाते होंगे, तो किस तरीके से मुड़ता है, या फिर ऐसे ही सूरज की रोशनी को आप देखते होंगे वो मुड़ते हैं, तो उस प्रक्रिया को, उस अमल को क्या कहते हैं। इनअकास कहते हैं, इनअताफ कहते हैं, या फिर तदाखिल कहते हैं, या फिर तफर्रुक कहते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल का जो जवाब है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि इनअताफ। याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल यहाँ पर है, आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिए। कहता है कि एसी को डीसी में बदलने वाला आला कौन सा है। यानी कि दोस्तों, आपको पता होगा एक करंट होता है एसी, ठीक है, और एक करंट होता है डीसी। ठीक है, तो ये करंट को बदलने वाला जो है आला, उसका क्या नाम होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी कह रहा है जनरेटर, ऑप्शन सी कह रहा है कि रेक्टिफायर और ऑप्शन डी कहता है इंडक्टर। तो दोस्तों, ये सवाल का जो जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से कॉपियों के अंदर उतार कर याद करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल यहाँ पर कहता है कि रेडार में कौन सी लहरें इस्तेमाल होती है। जिस तरीके से दोस्तों आप देखते होंगे, अगर कोई भी
प्लेन उड़ रहा है या फिर हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो वो सारा चीज़ रडार से चलता है, ठीक है। या फिर आप देखते होंगे, मैप्स को खोलते होंगे या फिर मौसम विभाग का कोई भी चीज़ अगर बताता होगा तो वो सारा चीज़ रडार से पता चलता है कि कल मौसम ख़राब रहेगी या फिर सही रहेगी, कितना बारिश होने की इम्कान है, तो वो सारे चीज़। तो वही पूछ रहा है कि रडार में कौन सी लहरें इस्तेमाल होती है, तहते सुर्ख, ठीक है, या फिर एक्स रीज, या फिर माइक्रोवेव्स, या फिर बालाए बनफशी। तो दोस्तों ये सवाल का जो जवाब है आप लोगों का ऑप्शन सी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सवाल करवाते करवाते और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट ने मौलवी के अंदर साइंस लिया है तो आपको मालूम ही होगा यूट्यूब पर या फिर कहीं भी एल्टू भैया को छोड़ाकर कोई आपको ना क्लास करवा रहा है ना क्लास करवाएगा भी, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है मदरसा बोर्ड की। आपको मालूम होगा कि हमने अच्छे तरीके से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सिलेबस को समझा, उसके पैटर्न पर जो सवालात होते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव उनको बनाया। इस तरीके से आपको तोड़ तोड़ कर गाइड के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी का हमने एक नोट्स बनाया है। उस नोट्स के अंदर तमाम जिस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव सवाल आप देख रहे हैं इसी तरीके से उसके अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल भी और सब्जेक्टिव सवाल भी, चाहे साइंस में आपका क्या कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हो, इनके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाया है। और उसका भी प्राइस बहुत कम हम लोगों ने रखा है, मात्र सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़। कितना? 199। इस 199 रुपीज़ के अंदर आपको साइंस के ऑल ओवर जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, इनके अलावा भी और जो दीगर सब्जेक्ट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वो सारे मिल जाएंगे। तो अगर आपने अब तक नहीं लिया इस नोट्स को और साइंस से आप हैं और एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपसे मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि इस नोट्स को जाकर ज़रूर लें, क्योंकि दोस्तों अगर एक भी मार्क से आपके सर्टिफिकेट पर मार्कशीट पर फेल हो गया या फिर सेकेंड डिवीज़न लिखा गया तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्या समझे? आप देखते होंगे कि अगर किन्हीं के सर्टिफिकेट पर सेकेंड लिखा हुआ रहता है तो वह हर किसी से अपनी डिग्री को छुपाते रखता है कि भाई लगता है कि लड़का मेहनत नहीं करने वाला है। तो इसी एवज में आप लोगों के लिए हमने एक नोट्स तैयार किया। इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले लीजिए। ये नोट्स कैसे मिलेगा? तो ये नोट्स जिस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल के अंदर कहीं से भी इस क्लास को कर रहे हैं तो इसी तरीके से मोबाइल पर ही व्हाट्सएप पर ये नोट्स मिल जाएगा। PDF को डाउनलोड करके आप याद कर सकते हैं। आगे कहता है कि वर्क फंक्शन का ताल्लुक किस मजहर से है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक असर या फिर न्यूक्लियाई तकसीम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन सी कहता है कि मकनातीसी मैदान या फिर कशिशे थकल। दोस्तों ये सवाल का जो जवाब है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक असर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि मस्तवी आईने की फोकल लंबाई क्या होती है? सफ़र या फिर लामतनाही या फिर निस्फ़े रद या फिर क्या कहते हैं रदास के बराबर। दोस्तों यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये सवाल का जो जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लामतनाही। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कह रहा है कि फोटोन की तवानाई किस पर मुनहसर होती है? ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एम्पलीट्यूड पर या फिर रफ्तार पर या फिर ताद्दुद पर या फिर सिर्फ तौले मौज पर। दोस्तों ये जो सवाल है आपका स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी, यानी कि ऑप्शन सी, जिसको आप कह लीजिए ताद्दुद। इस तरीके से दोस्तों आज के इस क्लास के अंदर हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाया। आपका ये 10 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही आपको ये क्लास कैसा लगा ज़रूर राय दीजिएगा, मशवरा दीजिएगा, ताकि हम अगली क्लास जो हम फ़ौरन लाए। और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर आपको हम क्लास की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि कौन सी क्लास कितने बजे होगी। फिलहाल आज की इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए जा कर के ले लीजिए, उससे तैयारी कीजिए, आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर मार्क ला पाएंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।